जैसे आपने कहा कल कहा था कि ये जो जैविक खाद हाँ और जो क्रांति बड़ी उसमें कहा था रासायनिक खाद। हाँ हाँ हाँ, देखो इनका जो क्वेश्चन है कि जैसे मैंने अभी इन्होंने कल पूछा था कि जैविक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर है ना, और अभी इसने पूछा था कि जैविक खाद का यूज, कल पूछा भी था कि जैविक खाद का यूज करें या रासायनिक खाद का यूज करना चाहिए, तो मैंने बोला था कि जैविक खाद का यूज करना चाहिए। ठीक है, जैविक खाद के बारे में अपन जानते हैं जो जीवों से बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट वाले जो खाद होते हैं। तो जो जैविक खाद होते हैं वो ज्यादा फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं और लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। तो फिर इसका क्वेश्चन ये है कि फिर हरित क्रांति में रासायनिक खाद का प्रयोग क्यों करा, जब ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों करा था, समझ यही है ना क्वेश्चन। समझो, हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, और जब हरित क्रांति हुई तब पहली बार इन रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया था। तो जब पहली बार हमने कोई चीज यूज करी, हमने यूज तो करी नहीं थी, पता थोड़ी ना था कि इसका साइड इफेक्ट इतना पड़ेगा। पेट दर्द की ऐसी गोली खाई, हमें पता नहीं था कि पेट को दर्द कम करने की बजाय दर्द बढ़ा देगी, पहली बात। दूसरी बात कि उस समय जरूरत थी उस चीज की, उस समय जरूरत थी। जैसे मान लो कि किसी के अचानक बुखार आ गया, हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहां पर एक छोटी मोटी दुकान है जहां पर बुखार की छोटी मोटी कोई गोली मिलती हो 1 रुपए की, पैरासीटामोल वगैरह। तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख के, जब डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो गोली खानी पड़ेगी। आई ना बात समझ। तो जब हरित क्रांति हुई थी उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी थी, और उस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए इसी कम जमीन में ज्यादातर अनाज उगाना जरूरी हो गया था। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने रासायनिक दवाइयों, रासायनिक खाद, रासायनिक चीजों का यूज किया था। और जब वो लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जिससे हमारी जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो घटने लगी, बहुत ज्यादा घटने लगी, कम होने लगी। उस परिस्थिति में हमने फिर सोचा कि नहीं, इसका अब ज्यादा यूज नहीं करना, उस समय हो गया, अब ज्यादातर जैविक खाद यूज करना चाहिए। ये इससे गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है, मतलब जो भूमि का जो बंजरीकरण है वो नहीं होता है। तो वर्तमान परिस्थिति में हमें रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद को महत्व देना चाहिए। क्लियर? और बोलो, जो जो भी क्वेश्चन है आप बोल सकते हो। एजेंडा क्या है और इसके पीछे नंबर क्यों लिखिए? देखो, एजेंडा का मतलब होता है किसी भी संस्था के द्वारा बनाए गए नियम। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन की, जिसको एजेंडा 21 भी कहते हैं। तो एजेंडा 21 मतलब कुछ बनाए गए नियम तो हो गए एजेंडा, और इसके आगे 21 लगा दिए, मतलब इस जो सम्मेलन हुआ था इसमें 21 नियम बनाए थे कि पर्यावरण प्रदूषण कितना करना है, कृषि में कितना क्या करना है, ऐसे अब 21 नियम बनाए थे, उसको नाम दे दिया एजेंडा 21। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अगर किसी के पीछे, सभी के पीछे नहीं होते नंबर, ये हर एजेंडे के पीछे नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसी के पीछे है। एजेंडा 21 का मतलब इस एजेंडे के अंतर्गत में 21 ऐसे प्रावधान बनाए गए थे जिसमें पृथ्वी को बचाना था, वैश्विक ताप को कम करना था, और कम करने के लिए जो जो नियम है कि भाई ऊष्मा जो है, वो जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन कितना होना चाहिए, किस तरफ पेड़ को बचाना चाहिए, तो ऐसे नियम बनाए थे देशों के लिए, इसलिए इसको नाम दे दिया एजेंडा 21। और क्या है, पूछो जितने प्रश्न आपको पूछने हैं। बिना डरे। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण करना का मतलब होता है रक्षण करना, रक्षा करना, बचाना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, सब आता है। समुदाय, समुदाय क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है पूरा गांव। जैसे परिवार जानते हो क्या होता है? परिवार लोगों का समूह, परिवार। परिवार किसे कहते हैं बताओ? परिवार क्या?
जिसमें सभी सदस्य शामिल हो, परिवार। वाह। परिवार वे लोग जिनमें रक्त समूह होते हैं, जो रक्त संबंध होते हैं, मुख्य रूप से जो संबंध होते हैं वो रक्त संबंध होते हैं, है ना। तो इसमें भी दो प्रकार का होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। और ये जब परिवार बढ़ता है तो फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना पड़ता है। तो परिवार बढ़ता है, ठीक है, ये परिवार बढ़ता रहता है, एक ही जाति के समूह, तो फिर वो जाति में कन्वर्ट होता है। परिवार बढ़ता रहता है एक ही जाति का, तो जाति में कन्वर्ट होता है। तो ये परिवार किस में जाति में रूप ले लेता है, एक जात, ठीक है। तो ये परिवार अब एक ऐसा क्षेत्र या भाग या भूखंड जिस पर एक से अधिक परिवार पाए जाते हैं, एक से अधिक परिवार, तो फिर वो क्या बन जाता है, गांव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक परिवार को या फिर परिवार का समूह जिसको हम बोलते हैं परिवारों का समूह, तो वो क्या बन गया, समुदाय। तो आप कोई सा भी गांव देखना, वहां पर एक ही परिवार या एक ही जाति के लोग नहीं होते हैं, भले एक जाति के हो सकते हैं पर एक परिवार के नहीं होंगे। बहुत सारे परिवार मिलकर एक समूह बन जाता है और वो समूह से समुदाय बनता है, तो ये समुदाय, ठीक है। तो जब हम कई बार यूज करते हैं किसी समाज या समुदाय के लोग, तो हम उस समुदाय शब्द यूज करते हैं, वो एक तरह से पूरा गांव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बोलो, कमजोर नहीं हो रही, उसका अपक्षय हो रहा। अपक्षय मतलब खंडित हो रही, टूट रही, या उसमें छेद बढ़ रहा। वो कैसे हो रहा, यूं, वो ऐसे पहले छेद छोटा था, इधर देख, इधर देख, पहले ऐसे छोटा छेद था, अब ये बड़ा होके यूं बड़ा हो रहा। काई से हो रहा। उस दिन नहीं आई थी क्या, जिस दिन मैंने ओजोन परत को अच्छे से देखो, ओजोन परत के अंदर जो गैस पाई जाती है वो O3 गैस पाई जाती है। ये O3 गैस को अगर कोई कम करता है, वो गैस कम करती है CFC, ठीक है। मतलब ये गैस यहां छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक छेद बड़ा होगा, मतलब वो गैस कम होती जाएगी। मतलब बोलते हैं ना कि गर्मी को गर्मी काटती है, ठंडक को ठंडक काटती है, बोलते सुना ऐसा, बूढ़े बोलते ना। तो ऐसे गैस को गैस काटती है, लोहे को लोहा काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है। तो ये गैस जो है O3 गैस, इसको कौन गैस काटती है, CFC। तो ये जो CFC गैस है वायुमंडल में, इसका उत्सर्जन हो रहा है, किसकी वजह से, उद्योगों से भी हो रहा है और परमाणु परीक्षण से भी हो रहा है। तो ये जो जितनी भी गैसें जा रही हैं, ये ओजोन परत की जो O3 गैस है उसका क्या कर रही है, अपक्षय कर रही है, मतलब वो कम होती जा रही है। वो जैसे जैसे कम हो रही, ये छिद्र बड़ा हो रहा, और ये छिद्र बड़ा हो रहा तो जिससे क्या हो रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बहुधा, बहुधा यानी बहुत ज्यादा, बहुधा पाया जाता, बहुधा यानी बहुत ज्यादा।